जवाब हमें। Mr. Nihar. Mr. Nihar! Mr. Nihar! Is it true? Is it true that you are not for deliberately wasting your time, Mr. Nihar? Please answer the question, Mr. Nihar. Wasting my time? What are you guys सर, talking about? आप पर ये आरोप है कि आप हर हफ्ते 2-3 घंटे बर्बाद करते हैं, क्या ये सच है? जनता जवाब चाहती है। क्या बोल रहे हैं आप? Mr. Nihar, you have lots of debt and you are still wasting money. Why is that so, Mr. Nihar? Answer us. क्यों? चलो भाई, आज तुम्हारी पेशी है। जनता की अदालत में बुलाया है तुमको। पेशी है, but what did I do? बोला क्या बंदा, चल हमें सब पता है। You cannot go away like this. Viewers, as you have seen, Mr. Nihar has been taken to जनता की अदालत. Justice will be served. With cameraman DJ, this is Alek Goswami, and I will see you tonight at 9 p.m. in prime time. नमस्कार, मैं गजब शर्मा जनता की अदालत में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की सुनवाई शुरू हो उससे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे आज के जज आत्मीय भाई फ्रॉम हरि सुमिरन शिकागो। आज हमारे साथ एक खास इंसान मौजूद है जो देखने में एकदम सीधे सादे लगते हैं, लेकिन इन मासूमियत के पीछे जो आरोप है वो बहुत ही गंभीर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सुनवाई। मिस्टर निहार, मासूम सा चेहरा, आप पर पहला आरोप है वक्त की बर्बादी। सुना है आप हफ्ते के 2 घंटे किसी सभा में जाकर बिताया करते हैं। Yes, sir. मैं सभा में जाता हूँ, but I don't think so. These all are like false accusations. मिस्टर निहार, इस दावे को प्रूव करने के लिए मेरे पास सबूत है। मैं कोर्ट को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरा पहला सबूत पेश किया जाए। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और न जाने कितने दिन, कितने हफ्ते। क्या आपको नहीं लगता ये वेस्ट ऑफ टाइम है? Sir, these all allegations are false. I don't think so. मिस्टर निहार, मेरे पास विटनेस है टू प्रूव इट। मैं कोर्ट को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पहले विटनेस को बुलाया जाए। मिस्टर कुमार। मिस्टर कुमार हाजिर हो। स्वागत है मिस्टर कुमार। प्रणाम। मिस्टर कुमार, क्या आप निहार के दोस्त हैं? यस सर, ऑफ कोर्स। सो क्या आप हमारी जनता को बताना चाहेंगे कि व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट द डे ऑफ 25 अक्टूबर? सर, दिस वाज द नाइट बिफोर आवर मिड टर्म एग्जाम। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट, पूरे सेमेस्टर का भविष्य सिर्फ इस एक एग्जाम पर टिका था। हम सब दोस्त रात को मिलकर पढ़ाई करने वाले थे, लेकिन निहार भाई 8 बजे गायब। गायब? मिस्टर निहार, कहाँ थे आप? मैं बताता हूँ। निहार भाई सभा में गए थे। मैंने उनको बोला भी, निहार कल एग्जाम है, आप कहाँ जा रहे हो? लेकिन निहार मुस्कुराया और मुस्कुरा के मेरी तरफ देख के बोला, प्राण जाए पर सभा न जाए। एग्जाम से पहले एक एक मिनट, एक एक सेकंड कीमती है, लेकिन निहार भाई सभा में 2 घंटे गवा के आए। माय लॉर्ड, आई बिलीव दिस इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। मिस्टर कुमार, आपके ये बयान के लिए थैंक यू सो मच। आप जा सकते हैं। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर निहार, एविडेंस इज वेरी कंपाइलिंग। योर फ्यूचर ऑन द लाइन, एग्जाम नेक्स्ट डे, मम्मी पापा के सपने, और आप सभा में जाके समय बिताते हैं। इजंट इट वेस्ट ऑफ टाइम? सर, मैं पूरे वीक का स्केड्यूल पहले से ऐसे करता था ताकि मैं सभा में जा पाऊँ। What my friend Kumar says wasting of time, I call that investment. मजाक है क्या? कैसे? वेस्टिंग, समय की बर्बादी, इन्वेस्टमेंट कैसे हो गया? Let me tell you, सर, जब मैं सभा में 2 घंटे जाता था तो मुझे एक बहुत पॉजिटिव महसूस होती थी।
मैं बहुत कुछ सीखने को मिलता था। डिस्ट्रैक्शन कम हो जाते थे एंड फोकस बढ़ जाता था। देखिए, फिर से मुझे हंसना पड़ेगा। सोशल गैदरिंग में जाने से डिस्ट्रैक्शन कम होता है और फोकस बढ़ता है। मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है। सर, एवरी वीकेंड सभा में जब कोई नया गेस्ट स्पीकर आते थे, उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे, तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। एवरी टाइम एक न्यू स्टोरी होती थी और इसी वजह से मुझे बहुत मोटिवेशन भी मिलता था और यही बात मुझे पढ़ाई में भी काम आती थी। Mr. Nihar, interesting defense. But your poor choices are not limited to time. It extended to your poor financial decisions. इसी के साथ मेरा आप पर दूसरा आरोप है फिजूल खर्ची। मैं कोर्ट को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगला सबूत पेश किया जाए। ये देखिए, उबर की रिसिप्ट्स कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। $25, $30, $20 एज ए स्टूडेंट बहुत होता है। निहार भाई, आप समझा पाएंगे कोर्ट को क्यों? सर, मैं मानता हूँ कि ये सभी उबर रिसीट्स मेरी ही है, बट मैं भी क्या करता, मेरा क्लास बहुत लेट खत्म होता था एंड अगर मैं क्लास खत्म होने के बाद यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ बस पास यूज करके अगर सभा के लिए जाता, तब तक तो सभा खत्म हो गई होती। दैट्स वाई एवरी टाइम मैं उबर करके ही सभा को जाता था। तो आपने सोचा खर्चा कर दिया जाए। और जज साहब, ये सिलसिला यहीं पे खत्म नहीं होता। एक और सबूत मैं कोर्ट को दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, $100 निहार भाई उबर की रिसिप्ट है। $100 तकरीबन 9,000 रुपए। वो भी तब जब आप स्टूडेंट हो, और वो भी कब? 2-3 घंटों के लिए पूज्य आनंद सागर स्वामी को मिलने के लिए। क्यों? क्या आपको याद नहीं है आपके ऊपर 30 लाख रुपए का एजुकेशन लोन है? सर, आप अकेले नहीं हो कि जो मुझे ये बात पहली बार बता रहे हो। मेरे कई सारे दोस्तों ने मुझे कई बार पहले से बोल के हो गए हैं। बट बिलीव मी, अगर आपका बिलीव है गॉड के ऊपर, तो गॉड सब कुछ करते हैं। निहार भाई, जरा कोर्ट को ये समझाइए कैसे। सर, जब मैं स्टूडेंट था, उस टाइम मेरा फोकस पैसे कमाना नहीं था। मेरा फोकस बस सभा करना था, सभा को अटेंड करना था और इसीलिए एवरी टाइम मैं बस उबर बुक करके सभा के लिए चला जाता था। मिस्टर निहार, I consider this as an irrational choice. Sir, I don't think so. I don't believe. Let me explain you. ऐसा कई बार हुआ है कि जब भी क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट का टाइम आता था, तब भगवान किसी ना किसी तरीके से मुझे हेल्प करते थे और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा कई बार होके गया है। और इसीलिए उल्टा मेरे को अभी जब भी मैं उबर का राइड बुक करता हूँ, एवरी टाइम भगवान के ऊपर मेरा बिलीव और बढ़ जाता है। मिस्टर निहार, भगवान की बातें सुनने में अच्छी लगती है, बट आपका ये जो डिफेंस स्टेटमेंट है, दैट साउंड्स लेस लाइक अ फेथ एंड मोर लाइक अ गैम्बल। दैट ब्रिंग्स मी टू माई फाइनल एलिगेशन ऑन यू, अंधश्रद्धा, ब्लाइंड फेथ। सर, सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ एविडेंस के साथ प्रूफ करना पड़ेगा। हाँ प्लीज, कोर्ट को बताइए, प्रूव कीजिए। Do you have any real evidences? Sir, my best evidence is Swamiji himself. When he came to the Connecticut on 31st May 2024, at that time, Bhakti Swamiji conveyed my prayers to him regarding my job and my future. At that time, Swamiji gave me his blessings. Plus, he gave me 2 simple ajnas. The first one, कि सभा जरूर भरने का, विदाउट फेल सभा को जाने का, एंड सेकेंड वन, भरपूर भजन करने का। मैंने तो बस खाली यही 2 आज्ञाओं का पालन किया एंड इसके बाद जो हुआ, मैं बस मिरेकल बोल सकता हूँ। मिरेकल? मिस्टर निहार, कोर्ट बिलीव्स इन प्रूफ्स। इफ यू डोंट नो, नॉट मिरेकल्स।
क्या आप हमारी जनता को बताना चाहेंगे कि वो चमत्कार थे क्या? Okay, seems like I have to prove that thing now. तो सुनिए, स्वामी जी के कृपा से I got my first ever job in the United States without an interview. Guys, are you imagining this thing? How big it is? I got my first job without an interview. कुछ और सवाल है आपके लिए? माना हो सकता है, और खाली इतना ही नहीं, जो स्टार्टिंग में हमने निगोशिएट किया था, मेरे को कई ज़्यादा सैलरी भी मिली उस। और खाली इतना ही नहीं, और तो सुनिए, कंपनी मैंने जनवरी 2025 से स्टार्ट किया, 19 जनवरी 2025, और विद इन 1 मंथ कंपनी वालों ने मेरा H1B के लिए स्पॉन्सरशिप के लिए वीज़ा भी अप्लाई कर दिया। एंड हम सब लोग तो जानते ही है कि H1B इट्स वेरी ट्रिकी थिंग, राइट? H1B के टाइम पे वी कैन से इट्स प्योर लक, नो वन कैन डू एनीथिंग इन दैट। बट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, स्वामी जी के प्रेयर्स मेरे साथ थे, स्वामी जी के आशीर्वाद मेरे साथ थे, तो इसीलिए मेरा H1B का वीज़ा पहले ही इसमें पिक हो गया। एंड अभी मिरेकल्स रुकने नहीं वाले, पूरा लिस्ट है मेरे पास, मैं आपको बता सकता हूँ। मिस्टर निहार, कंपनी ने आपका ग्रीन कार्ड फाइल नहीं किया क्या? मैं अभी वही बोलने वाला था कि कंपनी assured me that they're gonna sponsor my green card as well for this upcoming month. Wow, I'm speechless. I have never seen something like this before, Mr. Nihar. So, और खाली इतना ही नहीं, अरे सुनिए, तो आपने तो खाली आधी बात ही सुनी, अभी आगे भी है? कहाँ पे जा रहे हैं क्या? अरे सर, अभी ये मेरा जॉब का तो हो गया था, तो अब बारी थी मेरे घर की। घर लेते समय मेरे हाउस ओनर ने मेरे को खाली एक सवाल पूछा। सवाल काफ़ी सिंपल था कि तुम्हारे पास बैग्स कितने हैं? तो मैंने ऑनेस्टली बोल दिया कि आई हैव ओनली 3 बैग्स सर। एट दैट टाइम उसके बाद जो हुआ, लाइक माइंड ब्लोइंग था। जैसे ही मैं घर के अंदर चला गया, everything was brand new, literally everything was brand new. New bed, new dining table, all kitchen के utensils, और यहाँ तक कि उन्होंने मेरे को टॉयलेट पेपर भी दिया था। भाई इतना सब कुछ कौन करता है किसी के लिए? मिस्टर निहार, मुझे लगता है आपके ऑफर लेटर में सब साइन था। आई कंसिडर दिस एज अ मिरेकल, बट पता नहीं हाउ इट इज पॉसिबल। So seems like it's my turn to ask you some questions, right? Okay. So now you prove me that this is not the miracle. मिस्टर निहार, मेरे पास कोई प्रूफ तो है नहीं, बट आई कंसिडर दिस एज अ मिरेकल। हाउ दिस हैपेंड? Let me tell you the secret. ये मिराकल हुआ नहीं है, ये मिराकल स्वामी जी ने करवाया है। स्वामी जी ने मुझे खाली 2 सिंपल आज्ञा बोला था कि भजन जरूर करने का एंड सभा विदाउट फॉइल भरने का। मैंने तो बस खाली इन 2 छोटी आज्ञाओं का पालन किया, बट उसके बाद जो हुआ वो तो रिजल्ट सबके सामने है ही। बट इतना सब कुछ होने के बाद भी आई स्टिल हैव वन रिग्रेट। मिस्टर निहार, ड्यूरिंग माई एंटायर करियर आई हैवेंट सीन समथिंग लाइक दिस बिफोर। और आप बोल रहे हो आपको एक रिग्रेट है। आपका जॉब हो गया, वीजा हो गया, घर हो गया, what can be the regret possibly? Come on. Are you guys ready to hear one regret? कि वीक में खाली एक ही सभा होती है, मैं खाली मेरा 1% टाइम सभा के लिए देता हूँ एंड मुझे रिटर्न में 100% मिलता है। सो जस्ट इमेजिन गाइज, अगर वीक में कई ज़्यादा बार सभा होगी देन क्या क्या हो सकता है। मिस्टर निहार, आई गेस मेरे पास और कुछ है नहीं जज साहब। मिस्टर निहार clearly won this case. My all evidence are up to you now.
Well, there you have it. The case against Nihar Bhai is dismissed. The court finds that the case was never about wasting time, but it was about investing in the right place where the return was beyond imagination. The verdict is clear. The question is not whether or not you can afford to go to Sabha. The real question is, how can you not?